दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में। एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कहानी शीर्षक ससुराल की नायिका सास। विवाह के बाद ससुराल लड़की का हो या लड़के का, सास दोनों को मिलती है। सास तो सास होती हैं, कितनी भी सीधी हो लेकिन हंसिया के नोक बराबर टेढ़ी अवश्य होगी। धनिया की पत्नियों ने कोर्ट कचहरी से अपना फैसला लिया। चौपाल पर कुछ सज्जन पुरुष बैठे बातें कर रहे थे कि धनिया की सास को धनिया पसंद नहीं था। वह कहती थी, मेरी बेटी इमरती सुंदर और ये धनिया 30 साल का बापू, मोटा भी है, मैं अपनी बेटी नहीं भेजूंगी। धनिया की सास ने संपूर्ण भूमिका निभाई सास होने की, अतः अंत में विवाहित जीवन 3 माह भी नहीं चल सका। इधर उधर की लगाई गुझाई करके दोनों तरफ विवाद खड़ा करके सुकून लिया। जैसे कि पीएचडी कर रखी थी दोनों घरों को तोड़ने में। ये विवाह इमरती के पिता और धनिया के पिता ने संपन्न कराया था, लेकिन मजाल है कि सास नाम की शख्सियत इस रिश्ते को चलने देती। इसी तरह एक और छोटी सी दस्ता से जुड़ते हैं। नंदनी के ससुराल की नायिका। तो नंदनी के जीवन में एक ऐसी भूमिका है जिसका कोई न तो नायक है न विलन, सारे किरदार नायिका में है। नंदनी का विवाह उस समय हुआ जब लोग बहू देखने नहीं जाते थे। आपस में 2 बड़े लोग मिलकर बातचीत कर लिया करते थे। वचन ही मान सम्मान, बड़े लोगों का सब कुछ था। प्राण जाए वचन न जाए। लेकिन कुछ घरों में स्त्रियां देखने में बहुत सुंदर, सुसज्जित, सुशील होती हैं, मगर अंदर से जहरीली नागिन जैसी। नंदनी का जब विवाह हुआ तो उसके विवाह के साथ उसकी छोटी बहन मालती का भी साथ हुआ। नंदनी बचपन से कुछ तंदुरुस्त थी, छोटी बहन उससे कुछ कम थी, दुबली वाह भी नहीं थी। जब नंदनी की गोद भराई हुई तो सास और ससुर दोनों लोग आए थे। सास ने आशीर्वाद दिया और नेक देकर गोद भराई की। वापस घर आई तो बोली भी कि बड़ी बेटी में संस्कार दिख रहे थे, छोटी बेटी तो बस अभी बाला सी नजर आ रही थी। घर क्या खाक संभालेगी, मुझे तो घर संभालने वाली बहू चाहिए। मैं तो दिन भर खेत में रहूं, बहू थोड़ा तेज ही ठीक है। ससुर बोले, ठीक है, तुम सास बहू को साथ रहना, मुझे क्या, मैं तो एक रोटी खा के दोबारे ही पड़ा रहता हूँ। निभाना तुम दोनों को है। विवाह हुआ। विवाह में जैसे ही नंदनी ससुराल गई, पड़ोस की स्त्रियां आए देखने। उसी समय एक बोली, अरे ये मोटी भैंस जैसी बहू क्यों लाई। उससे छोटी वाली बहन करती कितनी प्यारी थी, उसका चेहरा चांद की तरह चहक रहा था, ये क्या कर लाए हो। बस ये वाक्य नंदनी की सास के दिल में ऐसा समा गया कि वह अंतिम संस्कार के बाद ही ना निकले। अब नंदनी की सारी अच्छाई बुराई में बदल गई। बोली, इसका कहीं से विवाह हो नहीं रहा था, इसलिए इसकी माँ ने मेरे साथ जादू कर दिया, मैंने हाँ कर लिया। मेरे तो कर्म फूट गए थे, जो बहू नहीं भैंस ले आई हूँ। जबकि नंदनी की उम्र 14 बरस की बच्ची को ठीक से दुनिया भी नहीं मालूम थी। उस उम्र में भैंस लोग बोलने लगे। नंदनी की सास अपने बेटे को खुद खाना परोसती, कपड़ा खुद देती, वह जब खेत जाता तो खुद आती द्वार पर छोड़ने। नंदनी को तो इतनी अकल ही नहीं थी कि सास ऐसा क्यों करती है। नंदनी की माँ भी नहीं थी, मायके में माँ के सुख से वंचित थी, तो उसने सास को माँ का दर्जा दिया। लेकिन सास तो सास का किरदार निभाने में लगी रही। जब नंदनी के ससुर अपनी पत्नी से बोलते, ये तुम ठीक नहीं करती हो, तो उस दिन खूब तमाशा करती थी। बोलती, मैं माँ हूँ, अपने बेटे की भलाई ठीक से जानूं। नंदनी मोटी थी तो उनको ये बात बहुत खटकती रहती थी। पड़ोस की बहू दुबली है, ये भैंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो वह नंदनी को खाना खाने के लिए 2 रोटी नहीं बल्कि 1 रोटी देती कि दुबली हो जाए। भूख भी मरने लगी, वह बहुत दुर्लभ होती गई। नंदनी के विवाह को 2 साल बीत गया, वह दुबली नहीं हुई। अब सास के खुराफाती दिमाग में एक नया विचार आया कि अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं, इसको इसके मायके भेज दूंगी। मायके में माँ थी नहीं, भाई थे छोटे छोटे 5-7 साल के, कि मेरे से कौन बोलने आएगा। मेरे तो 3 बेटे हैं, अकेला बाप क्या करेगा। नंदनी के विवाह में दहेज की जगह पर उसके पिता ने उसके पति को एक दुकान खुलवाई थी, जो कि शहर में थी, घर गांव में था। सबसे पहले उस दुकान को नष्ट किया, सारा सामान इधर उधर किया और बेटे को प्रदेश कमाने भेज दिया। अगर सास बीच में अपना किरदार न निभाती तो शायद नंदनी का पति उसको प्यार करता और परवाह भी करता, परंतु माँ के आगे कभी चली ही नहीं।
अब उसके प्रदेश जाने के बाद मालूम हुआ कि नंदनी माँ बनने वाली है। सारा खेल सास का चौपट हो गया। दूसरी शादी, बेटे की दुबली बहू, सपना तो टूट रहा था। नंदनी को गलत दवा दे दिया ताकि माँ बच्चा दोनों न रहें। कैसी ममता है ये, इसको ममता नहीं जिद कहा जाएगा। ससुर को जब मालूम हुआ तो ससुर ने नंदनी को शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया। ठीक से इलाज हुआ। नंदनी ने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे नंदनी को सब ठीक लगने लगा। वह बड़ी भी ही गई थी। सोचती कि इस बार जब प्रदेश से ये आएंगे तो कुछ बदले होंगे, अपना बेटा देख के खुश हो जाएंगे। सास ने प्रदेश में लगातार चिट्ठी भेजी, लिखा कि यह तुमको छोड़ के भाग गई है। अब इस भैंस के लिए कोई चिंता न करो और यदि तुम तैयार हो तो तुम्हारा विवाह करवा दूं। एक कन्या है मेरी नजर में, उसके साथ लगन करूं। जब आना तब कर देंगे। माँ की बात सुन के बेटा भी तैयार हो गया। माँ का पुजारी, दूसरा विवाह करने। अब माँ जैसा रास्ता दिखाएगी बेटा वैसा ही तो देखेगा। वह दिन भी आया जिस दिन उसका पति वापस आने को था। सास ने नंदनी को पहले ही बहाने से मायके भेज दिया, कहीं बेटे की नजर उसके बेटे पर न पड़े और मुंह में न आ जाए। दुर्भाग्य की बात है जिस रेल पर वह सवार हुआ, दुर्भाग्य से उस रेलगाड़ी के साथ घटना घट गई। तमाम यात्री तुरंत स्वर्गवासी हो गए। उसमें ही एक नंदनी के पति का नाम था। ये हादसा सुन के ससुर अपनी बहू और पोता को घर ले आए थे कि बहू कैसे अकेले सहन करेगी ये दुख। जब नंदनी ने अपने पति का सामान खोला तो देखा कि उसमें उसका पति अपने दूसरे विवाह के लिए नया जोड़ा गहना और कुछ कीमती सामान साथ लाया था। मित्रों को बुलाकर पूछा तो बताया कि भौजी वह तो बोला कि तुम उसका घर छोड़कर जा चुकी हो, वह अपने दूसरे विवाह की तैयारी से आ रहा था और विवाह करके फिर लौट जाता। ये सुन के नंदनी फूट फूट के रोई और अपने मासूम से बच्चे को लेकर मायके चली गई। कैसी सास नायिका है ससुराल की, जो खुद ही कीटना नीचे गिर जाती है। दूसरे की बेटी को न इज्जत दिया, ऊपर वाले ने तुम्हारा बेटा तुमसे दूर कर दिया। क्या कसूर था उस बच्ची का? मोटी होना कोई अपराध तो नहीं था। क्या कसूर था उस मासूम से बच्चे का जिसने पिता का साया तो दूर झलक तक नहीं देखी। समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों सुनने के लिए, सहयोग के लिए।